Hello everybody. Today we are here to discuss the topic about rectus sheath. So what is rectus sheath? Rectus sheath is an aponeurotic sheath. Aponeurotic sheath. और ये कवर करती है रेक्टस एब्डोमिनस मसल को, कवरिंग द रेक्टस एब्डोमिनस मसल. इसके पास दो वॉल्स होती हैं. इसका यही फीचर है कि इसके पास दो वॉल्स होती हैं. टू वॉल्स आर देयर, एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल. सो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल में कुछ सिमिलैरिटी होती है. रेक्टस शीट के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, कुछ डिससिमिलैरिटी भी होती है. पहली तो सिमिलैरिटी है कि इसका कंपोजिशन, इन दोनों वॉल्स का कंपोजिशन आर वेरिएबल. सेकेंड, इसकी डिससिमिलैरिटी ये है कि एंटीरियर वॉल कंप्लीट होती है और पोस्टीरियर वॉल इनकम्प्लीट होती है. मतलब पोस्टीरियर वॉल, जैसा कि हम देख सकते हैं, दिस इज़ एन एंटीरियर वॉल, this is anterior wall और this is posterior wall. सो anterior wall तो पूरा rectus abdominis मसल को कवर कर रही है, लेकिन जो posterior wall है वो डेफिशिएंट है. वो ऊपर भी डेफिशिएंट है और नीचे भी डेफिशिएंट है, इसीलिए ये इनकम्प्लीट है. और जो anterior wall होती है वो अटैच्ड होती है टेंडिनस इंटरसेक्शन ऑफ rectus abdominis मसल. ये जो टेंडिनस इंटरसेक्शन है, ये जो टेंडिनस इंटरसेक्शन है, दिस टेंडिनस इंटरसेक्शन जो है ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल का, उससे ये अटैच रहती है एंटीरियर वॉल. वाइल जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो किसी चीज़ से अटैच नहीं है. वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल की किसी भी चीज़ से अटैच नहीं, हैंस इसको हम फ्री बोलते हैं. फ्री है, पोस्टीरियर वॉल इज फ्री. नाउ अब हम देखते हैं डायग्राम में. दिस इज एंटीरियर वॉल, दिस इज एंटीरियर वॉल, दिस इज एन पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीट. सो एंटीरियर वॉल जो हो रही है वो स्किन से अटैच्ड है और रेक्टस मसल से भी अटैच्ड है बाय द टेंडिनस इंटरसेक्शन, वाइल द पोस्टीरियर वॉल फ्री है, किसी चीज़ से अटैच नहीं है. और सेकेंड है कि टेंडिनस इंटरसेक्शन जो होता है, उसका पहला जो टेंडिनस इंटरसेक्शन होता है वो एट द लेवल ऑफ कोस्टर कार्टिलेज, जो 7 कोस्टर कार्टिलेज है उसके लेवल पर है. और जो तीसरा टेंडिनस इंटरसेक्शन है वो अम्बिलिकस के रीजन के लेवल पर है. और जो और जो मिडवे और जो सेकेंड टेंडिनस इंटरसेक्शन है वो मिडवे बिटवीन दैट टू इंटरसेक्शन प्रेजेंट है. सो दीज आर ऑल अबाउट टेंडिनस इंटरसेक्शन. इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल को के फाइबर्स को डिफरेंट मतलब उनको पार्ट वाइज डिवाइड करता है. मतलब फाइबर्स को सेपरेट करते, जैसे कोई चीज़ हम काटेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नंबर में हो जाएगी ना. जैसे कोई एक चीज़ है, वो उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसको कट करेंगे, तो फिर वो बहुत ज़्यादा नंबर में हो जाएगी. तो ऐसे ही वो मसल को कट करता है और उसके फाइबर्स बहुत ज़्यादा नंबर में हो जाते हैं, इसीलिए वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल को ये स्ट्रॉन्ग करता है, टेंडिनस इंटरसेक्शन. और ये 5th 6th कोस्टल कार्टिलेज है. ये 5th 6th and 7th कोस्टल कार्टिलेजेस आर देयर. सो नाउ अब हम फॉर्मेशन ऑफ रेक्टस शीट पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ रेक्टस शीट? सो फॉर्मेशन हम 3 लेवल पे पढ़ेंगे. 3 लेवल पे हम इसकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे. पहला लेवल ये है कि ये कोस्टल कार्टिलेज है, इस लेवल पर, कोस्टल कार्टिलेज के अबव लेवल पर, और ये आर्कुएट लाइन है. दूसरा लेवल है कि हम आर्कुएट लाइन और कोस्टल कार्टिलेज के बीच के रीजन का फॉर्मेशन पढ़ेंगे. और उसके बाद आर्कुएट लाइन के बिलो के लेवल का फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे. 3 लेवल पे हम रेक्टस शीट की फॉर्मेशन पढ़ेंगे. पहला हम कोस्टल कार्टिलेज के अबव पढ़ेंगे, उसके बाद हम कोस्टल कार्टिलेज और आर्कुएट लाइन के बीच की पढ़ेंगे, और फिर हम आर्कुएट लाइन के बिलो के रीजन का फॉर्मेशन पढ़ेंगे. सो फॉर्मेशन ऑफ रेक्टस शीट एट द लेवल ऑफ अबव द कोस्टल कार्टिलेज. एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीट वो फॉर्म हो रही है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से. और जो पोस्टीरियर वॉल होती है, पोस्टीरियर वॉल तो है ही नहीं, डेफिशिएंट है,
तो ये जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल हो रहा है वो रेस्ट कर रहा है, ऐसा बोलेंगे कि रेस्ट करता है ये 5th 6th 7th कोस्टर कार्टिलेज पे, ये रेस्ट करता है, ठीक है, ऐसा हम बोलेंगे। और अब हम देखेंगे एट द सेकेंड लेवल इन बिटवीन दैट आर्कुएट लाइन एंड कोस्टर कार्टिलेज। तो एंटीरियर वॉल अब फॉर्म हो रही है एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस से, देन इंटरनल ऑब्लिक के एंटीरियर लमाइना से, और बस ना पोस्टीरियर वॉल फॉर्म हो रही है पोस्टीरियर लमाइना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल। और ये जो तीनों मसल्स हैं वो जाके फ्यूज़ कर रही हैं एक मिड वे, मतलब मिड लाइन पे जाके फ्यूज़ कर रही हैं, तो इस मिड लाइन को हम बोलेंगे लीनिया अल्बा। और पोस्टीरियर वॉल ऑल्सो फॉर्म हो रहा है फेशिया ट्रांसवर्सालिस से। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हम जैसे जानते हैं कि जो फेशिया होती है किसी भी मसल के अगर नीचे होगी तो उसका नाम उसी के बेसिस पे रखा जाता है। सो ये जो हियर जो है वो डायफ्रेगमेटिक फेशिया है, ठीक है, डायफ्राम के नीचे जो फेशिया है वो डायफ्रेगमेटिक फेशिया है। ये डायफ्रेगमेटिक फेशिया एक्सटेंड करती है बिलो द ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल, तो फिर इसका नाम पड़ जाता है फेशिया ट्रांसवर्सालिस। तो अब ये जो दूसरा लेवल था ये हमारा, उसमें ये पोस्टीरियर वॉल एक और एडिशनल चीज़ से बन रही है फेशिया ट्रांसवर्सालिस से भी, ठीक है। अब बिलो द आर्कुएट लाइन हम पढ़ेंगे। बिलो द आर्कुएट लाइन एंटीरियर वॉल, जो एंटीरियर वॉल है वो फॉर्म हो रही है 3 मसल से, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस, और पोस्टीरियर वॉल फॉर्म बाय फेशिया ट्रांसवर्सालिस, ठीक है। अब ये जो तीसरे लेवल पर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये दोनों मसल इंटरनल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंटीरियर वॉल फॉर्म करी, क्योंकि पोस्टीरियर साइड ऑफ दीज 2 मसल्स, इन दोनों मसल्स की पोस्टीरियर जो साइड था, पोस्टीरियर एस्पेक्ट, वो डिमिनिश्ड हो रहा है। पोस्टीरियर वॉल जैसे नीचे जाते जा रहे हैं तो पोस्टीरियर वॉल जो हो रही है इन दोनों मसल्स का पोस्टीरियर पार्ट जो हो रहा है वो डिमिनिश्ड हो जा रहा है, इसीलिए एंटीरियर बच रहा है। तो एंटीरियर फॉर्म कर रहा है रेक्टस एब्डोमिनस मसल के एंटीरियर वॉल को। सो कमिंग टू द कंटेंट्स क्या क्या है। नाउ कमिंग टू द कंटेंट्स ऑफ रेक्टस शीट। रेक्टस शीट के कंटेंट्स ये हैं कि पहला तो आर्टरीज हैं, देन वेन्स है, देन नर्व्स है, एंड देन मसल्स है। आर्टरीज कौन कौन सी हैं? सुपीरियर कहो या सुपरफिशियल कहो, सुपीरियर और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। वेन्स भी सेम ही होंगी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेने कमिटेंट्स, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेने कमिटेंट्स। नर्व्स होंगे T7 to T12 थोरैसिक नर्व्स, और उसकी इंटरकोस्टल नर्व्स भी और सबकोस्टल नर्व्स भी, इंटरकोस्टल एंड सबकोस्टल नर्व्स बोथ। अब मसल्स होंगी रेक्टस एब्डोमिनस मसल एंड पिरामिडालिस अगर तब इफ प्रेजेंट, कंडीशन है कि अगर प्रेजेंट होगी तो वो रेक्टस शीट के बीच में ही प्रेजेंट होगी पिरामिडालिस। सो नाउ द फंक्शन क्या है, रेक्टस शीट की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल होती है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल का काम होता है कि फॉरवर्ड फ्लेक्शन में हेल्प करता है, फॉरवर्ड फ्लेक्शन या कहो बोविंग ऑफ द बॉडी में हेल्प करता है। तो ये जो होती है ये रेक्टस शीट जो होती है वो एफिशिएंसी ऑफ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल ऑन फॉरवर्ड फ्लेक्शन और वेंट्रल फ्लेक्शन कहो। सेकेंड फंक्शन इसका ये है कि ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का स्ट्रेंथ मेंटेन करती है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की स्ट्रेंथ मेंटेन करती है, स्ट्रेंथेंस। ये हो गया फंक्शन।
अब हम 3D व्यू देखेंगे इस रेक्टस शीट का। अब ये देखो, अब ये 3D व्यू है। अब ये 3D व्यू है रेक्टस शीट का, ठीक है। अब हम ये जो देख रहे हैं, ये लेवल पे देख रहे हैं बिलो द कोस्टल कार्टिलेज एंड आर्कोइड लाइन के बिटवीन में। तो इसमें अब हम देख सकते हैं कि एंटीरियर वॉल जो हो रही है, एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय इंटरनल ऑब्लिक एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक। इंटरनल ऑब्लिक के एंटीरियर लमाइना से, और जो पोस्टीरियर वॉल फॉर्म हो रही है वो पोस्टीरियर लमाइना। राइट साइड में देखो, पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म बाय पोस्टीरियर लमाइन ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। ये इन बिटवीन द लेवल ऑफ कोस्टल कार्टिलेज एंड आर्कोइड लाइन। ना हम नीचे जाते जाएंगे ना, हम अगर हम नीचे जा रहे हैं ना, अगर हम नीचे जा रहे हैं तो देखते रहना। सो नाउ सी, जैसे हम नीचे गए तो ये जो पोस्टीरियर इस साइड का देखो, पोस्टीरियर लमाइन ऑफ इंटरनल ऑब्लिक डिमिनिश्ड होती जा रही है और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस भी डिमिनिश्ड हो रही है। और केवल एंटीरियर वॉल ऑफ इंटरनल ऑब्लिक बची और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस बची। तो ये फॉर्म कर रही है एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीट बिलो द आर्कोइड लाइन। ना हम अबव देखेंगे, अबव द कोस्टल कार्टिलेज। ना हम अबव देखेंगे कोस्टल कार्टिलेज का। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ये जो रेक्टस शीट ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस जो हो रही है वो डिमिनिश्ड हो रही है, वो हो ही नहीं रही, जा ही नहीं रही है। तो ये जो रेक्टस शीट है वो पीछे डिमिनिश्ड हो गई, डेफिशिएंट हो गई, और ये 5, 6, 7 कोस्टल कार्टिलेज पे रेस्ट करेगी। ये होता है रिलेशन ऑफ रेक्टस शीट। थैंक यू।